जवाब सुन करके ये क्या है, राजनीतिक भाषण दे रही हो? राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐसी बॉडी लैंग्वेज और ऐसा कहना कि मैं फैक्ट्स पर जवाब नहीं दूंगी बल्कि राजनीतिक जवाब दूंगी, संसद की कार्यवाही का सरासर मजाक नजर आता है, क्योंकि ये कोई चुनावी रैली नहीं। निर्मला सीतारमण की जिम्मेदारी है कि महंगाई पर डिबेट के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जो सवाल उठाए उनके फैक्ट्स पर जवाब दें। लेकिन वित्त मंत्री पूरे भाषण में गुस्से में लाल रही। वीडियो में निर्मला सीतारमण के गुस्से का पोस्टमार्टम करेंगे। वित्त मंत्री को तब भी गुस्सा आया जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से कर डाली और विपक्षी सांसदों ने जब इस पर ऐतराज जताया तो वित्त मंत्री गुस्से में लाल हो गई। और बार बार, बहुत सारे बार लोग बोलते हैं, अरे बांग्लादेश को देखो, वो इतना हमसे ज्यादा अच्छा चल रहे हैं और हम ऐसे रुक गए। मैं सिर्फ एक आध सच्चाई इस हाउस के सामने रखना चाहती हूं सर। बांग्लादेश का आज आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन का लोन डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है। सो बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले ये भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन मांग रहे हैं। ठीक है सर? माननीय सदस्य, आपको ज्यादा समस्या है क्या? बार 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 आप भी रहिए, आप सर, श्रीलंका ने जब जवाब मिल रही है सर, और उस जवाब से ये पता चल रही है कि भारत देश का हालात बहुत बेहतर है। अरे बांग्लादेश के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले कितने नहीं है हमारे सामने जो बोलते थे हमें कि बांग्लादेश को देखो, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के इनकम, जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी कितना है देखो बोलने वाले आज मेरे सामने दिख रहे हैं जी। उनके लिए मैं जवाब दे रही हूं। श्रीलंका 3.5 बिलियन आईएमएफ के सामने मांग रहे हैं सर। पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ के उनके अपने ही प्रेस रिपोर्ट में से टोटली एक एक स्टेज पर एक एक अमाउंट कुल मिलाकर के 7 बिलियन मांग रही है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने। भारत देश का हालात वो नहीं है, हमारे पास पूरे रिजर्व्स है, इसीलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स परफेक्ट है। जो मैं दोबारा कोट करना चाहती हूं, रघुराम राजन जी भी आरबीआई को क्रेडिट करते हुए बोले, सर और ये भी है, ये सिर्फ इधर नहीं है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि माननीय सीधे बैठिए। माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं मैं कि आप सदन में कैसे बैठते हैं उसकी गरिमा बना के रखें। पैर पे पैर ऊपर रख के नहीं बैठा जाता कभी। मैं नाम से नहीं बोल रहा ताकि अच्छा नहीं लगे लोगों को, इसलिए इशारे में समझ जाए सब। सो बांग्लादेश से कंपेयर क्यों कर रही हो, श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हो? इसी विषय के ऊपर बहुत वरिष्ठ नेतागण ऑपोजिशन में, भारत भी श्रीलंका के जैसे उसी रास्ते पर चल रहे, बोला नहीं है? और अब जब मैं जवाब दे रही हूं सर, अरे आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हो? सभी देश अच्छा रहना चाहिए सर, मैं किसी देश को बुराई नहीं मांग रही। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी देश अच्छा रहना चाहिए, मगर हमें टोक टोक करके बोला गया कि हमारे देश भी श्रीलंका जैसे। शर्म है ऐसे बात करने वाले नेतागण को, शर्म। तो निर्मला सीतारमण कहती है कि विपक्ष के सांसदों को शर्म आनी चाहिए कि भारत की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से करते हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के सांसदों को भी शर्म आनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी देश को डराया कि अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारे हालात भी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों की तरह हो सकते थे। तो ये खेल तो दोनों तरफ से खेला जा रहा है। विपक्ष के सांसद आरोप लगाते हैं कि ऐसे हालात रहे तो हमारे देश के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे।
वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो अब तक हमारे हालात श्रीलंका जैसे हो गए होते। आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? तो वित्त मंत्री को सिर्फ विपक्षी सांसदों पर गुस्सा क्यों आ रहा है? इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि महंगाई तो सिर्फ 7% है। दोस्तों, ये लॉजिक समझ नहीं आता कि सरकार की आंकड़ों की बाजीगरी क्या है। आप अपने घर के अंदर झांक कर देखिए कि पिछले 3 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। क्या सिर्फ आपके खर्चों में 7% इजाफा हो रहा है? चाहे आप ट्रैवल करते हैं, चाहे आप खाने का ऑर्डर करते हैं, कितना टैक्स बढ़ गया है। कपड़े, जूते, गैस, खाने का तेल, क्या सिर्फ 7% बढ़ा है आपकी जिंदगी में? लेकिन वित्त मंत्री सिर्फ आलू, टमाटर आदि के भाव बताकर चली गई संसद से। बहुत दालों की चिंता जताई कि देखिए दालों पर हमने कस्टम ड्यूटी कम कर दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। हालात की वजह से महंगाई नहीं बढ़ी, सरकार आम आदमी से पैसा वसूल रही है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हो गया है। दोस्तों, दरअसल लगता यह है कि सरकार को ही देश मान लिया है कि सरकार कितनी मजबूत है, सरकार का खजाना कितना भरा है, आम आदमी की जेब कितनी भरी है, कितनी खाली है, उसकी परवाह वित्त मंत्री को दिखाई नहीं देती। जीएसटी भरता है आम आदमी। अपनी बचत का पैसा अगर सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है तो यही महंगाई है। दोस्तों, एक मुद्दे की बात यही है महंगाई पर कि आम आदमी की 3 साल में कमाई कितनी बढ़ी है और महंगाई कितनी बढ़ी है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन इसके सीधे जवाब की बजाय वित्त मंत्री ज्यादातर यूपीए के कार्यकाल का जिक्र करती रही, उससे तुलना करती रही। विपक्ष आज के हालात पर जवाब मांग रहा है और सरकार इतिहास में जी रही है, इतिहास की महंगाई के आंकड़े गिना रही है। दोस्तों, वित्त मंत्री के ऐसा गुस्सा करने पर और यह कहने पर कि आप मेरा प्याज वाला बयान भी चला सकते हैं, विपक्ष को इस अंदाज में हड़काने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।